all here on my channel Maths Talk. Today in this session I am going to start chapter 8 of class 9, which is quadrilaterals. This is very important chapter. So guys, in this lecture we will learn about quadrilateral and basic concept of quadrilaterals. This is your introduction lecture. So guys, don't waste your time. Stay tuned with this video and keep watching this video till then. So without taking any moments, let's start. Now देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में. क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहता हूं. देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो है, आपका जो वर्ड क्वाड्रिलेटरल है, ये दो वर्डों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. कौन कौन? पहला है आपका क्वाड एंड लैटरल. ठीक है. क्वाड का मतलब होता है फोर और लैटरल का मतलब होता है साइड्स. तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोला. क्वाड्रिलेटरल जो होता है, दो वर्ड क्वाड और लैटरल से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फोर साइड्स. तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है. ठीक है. क्लास 8 में हमने पढ़ा है पॉलीगन के बारे में. पॉलीगन क्या होता है कि कोई भी पॉलीगन जो होता है, सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई क्लोज्ड फिगर होता है, वो ट्रायंगल होता है. तो ट्रायंगल एक क्या है? पॉलीगन है. क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है. यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने क्लास 8 में हमने देखा था किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में. अब हम क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म को देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, और बहुत सारी चीजों को हम इसमें वेरीफाई करेंगे. ठीक है. तो हमने क्या देखा? क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्वाड और लैटरल का कॉम्बिनेशन है. क्लियर. क्वाड मींस फोर एंड लैटरल मींस साइड्स. तो बोल सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. इज इट क्लियर? क्या लिख सकते हैं इसको हम? इसको लिखा सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर bonded by four line segments called a quadrilateral. कोई दिक्कत? आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं a polygon made by four line segments called a quadrilateral. Is it clear? So this was about quadrilateral. I have splitted quadrilateral as quad and lateral, where quad means four and lateral means sides. It means a closed figure bonded by four line segments is called a quadrilateral. Is it clear? So हमने इसका इंट्रोडक्शन का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको देखा. अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होता है. तो इससे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं और उससे पहले उसको अच्छे से थोड़ा सा डिराइव करता हूं कि क्वाड्रिलेटरल में एक्चुअली होता क्या है. तो आप देखेंगे यहाँ पे, सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया. दिस इज ए बी सी एंड डी. ठीक है. इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो इसमें आप देखेंगे पहला आपको क्या क्या मेंशन करने को मिलेगा. कंसेक्यूटिव साइड्स, कंसेक्यूटिव, या इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट्स. आप क्लास 8 में इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे. मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं. कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? आप देखेंगे ए बी बी सी, एबीबीसी आपके कॉन्सिक्यूटिव साइड्स बोलेंगे. आप इसको एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं. बीसीसीडी, सीडीडीए एंड डीएएबी. These are the pair of consecutive sides. Is it clear? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्यूटिव साइड या एडजेसेंट साइड. इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे दो साइड्स जिसके बीच एक कॉमन वर्टेक्स हो. यानी ये सारे पॉइंट जो हैं, पॉइंट ए बी सी डी, इनको क्या बोला जाएगा?
इसको बोलेंगे ये ए बी सी एंड डी जो है इसको बोला जाएगा क्या, वर्टिसेस। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका है वो आपका कंसेक्यूटिव एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल्स। कोई दिक्कत? तो आप देखेंगे यहां पे ए और बी एडजेसेंट एंगल्स, बी एंड सी एडजेसेंट एंगल, सी एंड डी एडजेसेंट एंगल, डी एंड ए एडजेसेंट एंगल। इसको क्या लिखेंगे? एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट है, एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट है, और एंगल डी एंड एंगल ए। दीज आर योर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? इसके बाद आपका आता है थर्ड, अपोजिट साइड्स। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स कैसा होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे अगर एंगल ए और एंगल बी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी एंड सी एडजेसेंट एंगल्स है, सी एंड डी एडजेसेंट एंगल्स है, एंड डी एंड ए एडजेसेंट एंगल्स है, इसके बीच आप देखेंगे कि दो एंगल्स के बीच एक साइड क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। एंगल ए और एंगल बी के बीच में ए बी क्या आ रहा है, साइड कॉमन है। बी एंड सी के बीच में बी सी कॉमन है, सी एंड डी के बीच सी डी कॉमन है, डी एंड ए के बीच ए डी कॉमन है। क्लियर? तो हम क्या देख पा रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स था जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स था, एडजेसेंट एंगल्स है इसके बीच एक कॉमन साइड है। अब आते हैं अपोजिट साइड्स में। तो अपोजिट साइड्स में क्या होता है, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है, यानी इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। ए बी डी सी, ए डी बी सी, ये क्या हो गए आपके अपोजिट साइड्स हो गए। इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी डी सी, और दूसरा हो गया आपका ए डी एंड बी सी। क्लियर? तो ये रहा आपका अपोजिट साइड्स। एंड द लास्ट वन, दिस इज अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स क्या है, अपोजिट साइड्स में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं, अपोजिट एंगल्स में कोई साइड कॉमन नहीं। ठीक है, तो आपका एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल सी। फिर एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल जो होता है क्वाड एंड लेटरल से बना हुआ था, जिसका मतलब क्वाड के मींस होता है फोर और लेटरल मींस साइड्स। यहां पे मैंने बताया कि कोई भी क्लोज फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ वो क्वाड्रिलेटरल होता है। फिर मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल में किसको क्या बोला जाता है, यानी ए बी बी सी एडजेसेंट साइड्स, ए बी बी सी सी डी डी ए और ए बी, इसको कंसेक्यूटिव साइड्स बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं। बाकी जो है एज इट इज हमने लिखा है। तो क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको अच्छे से थोड़ा सा डिराइव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो भी आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो वहां पे पहुंचने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जो कि आप क्लास 8 में ऑलरेडी प्रूव भी किए और पढ़े भी होंगे उसके बारे में। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं और फिर से प्रूव कर देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री कैसे आता है। सो लेट्स सी दैट प्रूफ। अब आइए देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है आपका, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां पे पहला आपका जो थ्योरम बनता है वो क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर? तो आप देखेंगे यहां पे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री है, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखिएगा, कोई भी मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नेमिंग भी मैंने कर दिया ए बी सी डी। अब बताइए क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या करेंगे, ए बी सी डी
इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो है मैंने वैसे लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिखते हैं, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें यही करना है द सम ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका है, अब आते हैं हम, इसमें करना पड़ेगा हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमने बताया आपको कि अगर जहां भी हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए तो हमने क्या किया, इसको किसी भी एक अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए, ए एंड सी को ज्वाइन कर दीजिए या बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो एसी क्या है, एक डायगोनल का काम कर रहा है। अब इसमें देखेंगे आप कि जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स, 3 एंगल्स, तो ये दो ट्रायंगल में कितने एंगल्स हो जाएंगे, 6 एंगल्स हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहां पे एक एंगल ये बन रहा है, एक ये, फिर यहां एंड फिर यहां। कोई दिक्कत। अब इसे क्या करते हैं, इसको एबीसीडी नेमिंग की जगह पे हम न्यूमेरिकल कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं यहां पे कंस्ट्रक्शन में, क्या हमने लिखा, ज्वाइन एसी। हमने एसी को क्या क्या ज्वाइन किया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये चारों एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री है। इसका स्टेप क्या होगा प्रूफ करने का। तो सबसे पहले देखेंगे, व्हेन AC joined, then the quadrilateral ABCD divides into two triangles। जैसे ही AC को ज्वाइन किया गया तो क्वाड्रेटर ABCD जो होता है वह दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हमने AC को जैसे ही ज्वाइन किया तो ये क्वाड्रेटर ABCD जो है एक ट्रायंगल ADC में बन गया, एक ट्रायंगल ABC में बन गया। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं यहां पे, नाउ इन ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC में आते हैं। हमको पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 + 6 + 5 करेंगे तो 180 आएगा। एग्जैक्टली। एंगल ADC में क्या लिखते हैं हमने, एंगल ADC में हमने लिखा एंगल 1 + एंगल 6 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन देंगे, सिंस the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। क्लियर। किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आप क्या देखते हैं, एंगल 2 + 3 + 4, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेम रीजन यही देंगे, सिंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई दिक्कत। इसी इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नाउ क्या हमने किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो क्या मिला, आप लिख सकते हैं एंगल 1 + 6 + एंगल 5, एंगल 1 + एंगल 6 + एंगल 5, उसके बाद से 2 + 3 + 4, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 यहां 180 यहां, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए यहां पे अगर 1 और 2 को ऐड करें तो कंप्लीट होल एंगल A मिलेगा, एंगल B एंगल 3 है। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल C मिलेगा, और 6 आपका एंगल D है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एंगल 1 रखते हैं और 1 के साथ 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 को एज इट इज यहां रख देते हैं, 4 और 5 को एक साथ कर लेते हैं,
और 6 को एज इट इज रख देते हैं, इज इक्वल टू 180, 180 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्या है, एडिशन के फॉर्म में है, तो किसी के ऑर्डर को कहीं पे भी चेंज करके ऐड किया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, हम एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को, इस कंबाइंड फॉर्म को इसको लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल बी, 4 और 5 को लिख सकते हैं एंगल सी, और 6 को लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसे ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री कैसे आता है, इसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल का कुछ डायग्राम्स बनाता हूं और उसका कुछ स्पेसिफिक नेम है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में एलेबोरेट करूंगा, उसको डिफाइन करूंगा, उसके सारे प्रॉपर्टीज को लिखवाऊंगा। लेकिन अभी मैं उस डायग्राम्स को बताता हूं और उसको दिखाता हूं कि वो डायग्राम क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, तो आप देखेंगे उसको। आइए देखते हैं वो सारे डायग्राम्स को। पहला डायग्राम हमने बनाया, आप देख पा रहे होंगे, अगर ये एबीसीडी एक डायग्राम है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया कुछ ऐसे। ठीक है, इसके बाद मैंने बनाया इसका भी नेमिंग मैंने किया ए बी सी डी। ऐसा डॉट देने का मतलब होता है, हमने ये जो डैश डैश करके दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ए बी बी सी सी डी डी आपस में सब इक्वल है। यहाँ पे ए बी डी सी की इक्वल है और ए डी बी सी की इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इस कोने पे जो मैं फिगर बना रहा हूं ऐसे, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। ये आप देखेंगे, ये सब क्या है, इसको मैंने ऐसे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बताया हूं, आपको फिर बताऊंगा क्या है ये। देखें, आपने देखा यहाँ पे ये जितने भी फिगर मैंने बताया, ये सारे 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। इन सबका एक स्पेसिफिक नेम है। आप इसको देख रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे, इसको 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 और इसको देख रहे होंगे आप। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, दिस इज योर रोम्बस। ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, ये है आपका स्क्वायर, ये है ट्रेपेजियम, और इसको बोलते हैं काइट। अब आप फिगर को एक बार ऑब्जर्व कीजिए और देखिए, इस जो इन सारे क्वाड्रिलेटरल्स का जो स्पेसिफिक नेम है मैंने मेंशन कर दिया। अब पैरेललोग्राम क्या है, तो बोलेंगे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, या आप उसको ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारे साइड्स आपस में इक्वल हो और अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। फिर मैंने लिखा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। फिर आपका स्क्वायर। स्क्वायर में होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री हो। फिर आपका ट्रेपेजियम आता है। ट्रेपेजियम में बोलते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। यानी सपोज अगर आपका एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स का मतलब एबीडीसी आपस में क्या है, अपोजिट है, और ए बी डीसी के पैरेलल है। ठीक है, फिर आता है काइट पे। काइट को क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है और अपोजिट साइड्स अनइक्वल है। बात क्या मैंने बोला कि एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसमें दो पेयर्स हैं, एक ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने नेमिंग किया ए बी सी डी, ए बी और ए डी आपस में इक्वल और बी सी और सी डी आपस में इक्वल, यानी एडजेसेंट साइड्स इस क्वाड्रेटर के आपस में इक्वल है, ठीक है, टू पेयर्स। लेकिन इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे फिगर्स जो होंगे उनको काइट बोला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके ये एक डायगोनल है और एक डायगोनल है। इन लॉन्गर डायगोनल जो होता है शॉर्टर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। जब मैं इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ाऊंगा, जब वेरीफाई कराऊंगा, तो मैं इसको वन बाय वन करके सारे डेफिनेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उन सारे प्रॉपर्टीज को मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद से हम थ्योरम पे आएंगे कि क्वाड्रेटर के कौन कौन से थ्योरम्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Whatever problem you are facing, just do comments. I will clarify your all doubts. So till that time, for the next lecture, stay home, stay safe, and take care of yourself. Goodbye.